दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान अमेरिका युद्ध में चेचन लड़ाकों की एंट्री। कादिरों की सेना ने ट्रंप को दी चुनौती, जिहाद की दी धमकी। अगर अमेरिका ने ईरान पर जमीनी हमला किया तो हम भी मैदान में उतरेंगे। अगली खबर में आपको बताएंगे, ईरान जंग में बैकफुट पर डोनाल्ड ट्रंप का फुटा गुस्सा, तेल चाहिए तो हमसे लो वरना होर्मुज में खुद लड़ो। इन देशों को ट्रंप का सख्त फरमान। इनके अलावा आपको बताएंगे, लेबनान में घुस रहे इजरायली सैनिकों को मिल रहा मुंहतोड़ जवाब। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में 4 इजरायली सैनिकों की मौत। इनके अलावा अरब में अमेरिका की 18 टेक कंपनियों को ईरान की धमकी। दफ्तर से दूर रहे कर्मचारी। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच चेचन फोर्स एक बार फिर चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के चेचन गणराज्य से जुड़ी सैन्य टुकड़ियों ने संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करता है तो वो ईरानी सेना के समर्थन में उतर सकती है। चेचन फोर्स के इस दावे ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी। चेचन फोर्स उन स्पेशल मिलिट्री टुकड़ियों को कहा जाता है जो रूस के चेचन गणराज्य से आती है और जिनकी वफादारी चेचन नेता रमजान कादिरों के प्रति मानी जाती है। ये फोर्स आमतौर पर रूसी सुरक्षा ढांचे का हिस्सा होते हैं और उन्हें हाई लेवल की ट्रेनिंग, कठोर अनुशासन और आक्रामक रणनीति के लिए जाना जाता है। यूक्रेन युद्ध सहित कई संघर्षों में इनकी भूमिका पहले भी देखी जा चुकी है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन चेचन टुकड़ियों ने कहा है कि यदि अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी हमला करता है तो वो ईरान की मदद के लिए तैयार है। इन समूह का मानना है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ ये संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक और धार्मिक भी है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वो इसे जिहाद यानी अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चेचन फोर्स सीधे तौर पर रूस के सुरक्षा ढांचे से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन कई मामलों में ये टुकड़ियां स्थानीय नेतृत्व के प्रभाव में काम करती है। रशिया के साथ इनका संबंध रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि चेचन फोर्स को अक्सर संवेदनशील अभियानों में तैनात किया जाता है। हालांकि किसी भी संभावित तैनाती को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर रूस की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। जानकारों का मानना है कि अगर चेचन फोर्स वास्तव में ईरान के समर्थन में सक्रिय होती है तो इससे मध्य पूर्व का संघर्ष और खतरनाक हो सकता है। यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए नई चुनौती पैदा कर सकता है। रूस की अप्रत्यक्ष भूमिका को लेकर सवाल उठ सकते हैं। क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक शक्तियों के बीच टकराव बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान जंग में बैकफुट पर जाने से गुस्साए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों को सख्त संदेश दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें अपनी सुरक्षा और जरूरतों के लिए खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने सहयोगी देशों को 2 सलाह दी। पहली सलाह यह कि जो देश स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की वजह से जेट फ्यूल की कमी झेल रहे हैं वो अमेरिका से तेल खरीद सकते हैं क्योंकि अमेरिका के पास पर्याप्त तेल मौजूद है। ट्रंप ने खास तौर पर ब्रिटेन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब उसे जेट फ्यूल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी सलाह में कहा कि ये देश हिम्मत दिखाएं और जरूरत पड़े तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जाकर खुद कंट्रोल हासिल करें। ट्रंप ने कहा, आपको खुद लड़ना सीखना होगा, अमेरिका हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। ट्रंप के बयान का मतलब यह है कि चाहे सुरक्षा का मामला हो या तेल की सप्लाई, अब सहयोगी देशों को खुद आगे आना होगा। यानी इसका मतलब ईरान से पंगा लेकर ट्रंप की सांस अटक गई है। ट्रंप का इशारा साफ था कि जो देश पहले अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए उनसे अब अमेरिका भी दूरी बना सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है और जंग का सबसे मुश्किल हिस्सा पूरा हो चुका है। अब आगे की जिम्मेदारी दूसरे देशों को उठानी चाहिए और अपनी तेल की जरूरतें भी खुद पूरी करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्रांस ने इजरायल जा रहे अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी। ट्रंप ने इसे बुरा रवैया बताया और कहा कि अमेरिका इसे याद रखेगा। ईरान युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में 3000 से अधिक लोग मारे गए। ईरान के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक इजरायली और अमेरिकी हमलों में 1900 से अधिक लोग मारे गए। लेबनान में कम से कम 1200 लोग मारे गए।
इजराइल में 19 लोगों की मौत हुई और लगभग 6000 लोग घायल हैं। अब तक 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरानी सेना IRGC ने अरब में अमेरिका की 18 टेक कंपनियों को धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि ये कंपनियां ईरान अमेरिका युद्ध में शामिल हैं। IRGC ने कहा कि इन कंपनियों के कर्मचारी दफ्तर से दूर रहें। कल रात 8 बजे से हमला करेंगे, यानी आज से हमला करेंगे। बता दें कि ईरान ने जिन अमेरिकी कंपनियों को धमकी दी है उनमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल, IBM, टेस्ला और बोइंग जैसी कंपनियां शामिल हैं। IRGC ने बयान जारी कर कहा है कि ईरान में होने वाले किसी भी आतंकी हमले के जवाब में वो चुनिंदा कंपनियों और उनकी यूनिट्स को पूरी तरह तबाह कर देंगे। ये चेतावनी 1 अप्रैल को तेहरान के समय अनुसार रात 8 बजे यानी भारतीय समय रात 10:30 से लागू मानी जाएगी। उन्होंने इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को सलाह दी है कि अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत अपने दफ्तर या कार्यस्थल छोड़ दें। और इसी के साथ दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब और ज्यादा फैलती जा रही है। हालात दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। इजराइल की सेना ने बताया है कि दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जारी लड़ाई के दौरान उसके 4 सैनिक मारे गए। सेना के मुताबिक ये सभी सैनिक जमीनी लड़ाई के दौरान मारे गए, जहां इजरायली फौज ने घुसकर ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। बताया गया कि 3 सैनिक एक ही बटालियन के थे और एक ही घटना में मारे गए, जबकि एक अन्य सैनिक की भी उसी झड़प में मौत हुई और 2 सैनिक घायल हुए हैं। अगर पूरे संघर्ष को देखें तो 2 मार्च से अब तक इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बड़ी इस लड़ाई में करीब 10 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। ये टकराव उस समय तेज हुआ जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला शुरू किया था। दूसरी तरफ लेबनान में हालात और भी खराब हैं। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मंगलवार को भी हमले जारी रहे, जहां इजरायली ड्रोन स्ट्राइक में दक्षिणी लेबनान में 4 लोगों की मौत हो गई। एक हमला टायर के पास अल वसीता इलाके में एक कार पर हुआ, जिसमें 2 लोग मारे गए, जबकि एक और हमले में डेरी किफा इलाके में 2 लोगों की जान चली गई। इससे पहले यूनिफिल ने बताया था कि दक्षिणी लेबनान में एक विस्फोट में उसके 2 शांति सैनिक मारे गए, जबकि एक और सैनिक की अलग हमले में मौत हुई थी। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को आदेश दिया है कि वो दक्षिणी लेबनान में अपनी कार्रवाई और आगे बढ़ाए। उनका लक्ष्य एक बफर जोन बनाना है जो लिटानी नदी तक फैला हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल सिर्फ हमला ही नहीं कर रहा, बल्कि इलाके को पूरी तरह काटने की रणनीति पर काम कर रहा है। पुलों को उड़ाया जा रहा है, घरों को नष्ट किया जा रहा है, ताकि दक्षिणी लेबनान को देश के बाकी हिस्सों से अलग किया जा सके। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अब इजरायल ने एक नया फ्रंट खोलते हुए बेका वैली में भी हमले तेज कर दिए हैं, जहां सड़कों और सप्लाई लाइनों को निशाना बनाया जा रहा है, जो हिजबुल्लाह के लिए बेहद अहम मानी जाती है। हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने भी माना है कि ताकत का संतुलन इजरायल के पक्ष में है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वो इस जंग को इजरायल के लिए महंगा बना देंगे। यानी साफ है कि ये जंग अब सिर्फ सीमित झड़प नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे एक बड़े और लंबे संघर्ष में बदल रही है, जहां एक तरफ इजरायल अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह उसे भारी नुकसान पहुंचाकर रोकने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।